आगे पुलवामा जिले की पीटीपी यूनिट ने आज जिला सदर और त्राल के एमएलए की निगरानी में वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि वो बिल के खिलाफ लड़ेंगे और हर मोर्चे पर इसकी मुखालिफत करेंगे। वहीं इस बड़ी तादाद में इस बीच कारकुनान भी मौजूद रहे। जी, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है ये एक हमारे इस्लाम पे डायरेक्ट एक हमला है। ये प्रॉपर्टीज का इशू नहीं है कि वक्फ के पास कितनी प्रॉपर्टीज है, कितना पैसा है। ये जो मसला है ये इस्लाम का मसला है, दीन का मसला है, दरगाहों का मसला है, दरसगाहों का मसला है, मस्जिदों का मसला है। तो हम नहीं चाहते जैसे हिंदू हमारे भाई जो है जैसे उनकी संस्थाएं चलती हैं, हमने कभी भी नहीं चाहा कि हमारे लोग वहाँ पे जो है मेंबर बने या उनको डायरेक्ट करें। तो ऐसे ही हम भी नहीं चाहते हैं कि हमारे दीन में कोई मुदाखलत करे। और आपको बता दें कि हर मोड़ पर वक्फ एक्ट की पीटीपी ने कहा है कि वो मुखालिफत करेंगे। उनका कहना है कि ये वक्फ कानून जो है मुसलमानों के सख्त खिलाफ है, उनकी मस्जिदों दरगाहों के खिलाफ है। तो पुलवामा जिले में पीटीपी यूनिट की तरफ से आज ये एहतजाज किया गया वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। और आपको बता दें कि इस एहतजाज के दौरान जिला सदर, पीटीपी और त्राल के एमएलए भी मौजूद रहे। और इसी खबर पर बात करने के लिए, जानकारी लेने के लिए हमारे साथ बुरहान बशीर हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं। बुरहान, ये एहतजाज आगे बढ़ रहा है, पीटीपी के आगे का एजेंडा क्या है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल लगातार अगर हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो जम्मू कश्मीर की असेंबली से लेकर कश्मीर की सड़कों तक जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो है एहतजाज किया जा रहा है। और ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास की गई उसे कहीं ना कहीं पे वापस लिया जाए, क्योंकि इससे जो मुस्लिम कम्युनिटी है इसको कहीं ना कहीं पे खर्चा है। तो आज की अगर मैं बात करूं तो आज भी जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की पुलवामा यूनिट है उनकी जानिब से जो है जिला पुलवामा हेडक्वार्टर से प्रोटेस्ट किया गया। और प्रोटेस्ट में जो है एमएलए त्राल रफीक अहमद नायक, उसके साथ साथ पीडीपी के जो जिला सदर है वो और जो सीनियर लीडर्स है वो मौजूद रहे। और ये जो प्रोटेस्ट है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिस से होते हुए जो है मेन रोड से निकाला गया। और साफ साफ यही नारेबाजी हो रही थी कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि वो मुसलमानों की मस्जिदों के खिलाफ है, मुसलमानों के रिलीजन के खिलाफ है, मुसलमानों के कब्रिस्तानों के खिलाफ है, मुसलमानों का जो एतिकाद है उसके खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उनका ये कहना है कि जब तक वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो है वापस नहीं लिया जाएगा तब तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से हर प्लेटफॉर्म, हर जगह पर इसको अपोज किया जाएगा, चाहे गली कोचे हो, चाहे लोगों के दरवाजे हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहां तक वो जाएगी और इस बिल को जो है हर जगह पे अपोज किया जाएगा। और उनका यह भी कहना है कि अगर बिल को वापस नहीं किया गया तो लगातार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे जो है जगह जगह पे किए जाएंगे। जी बुरहान, तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से विधानसभा में पीडीपी को मुंह की खानी पड़ी थी, उसके बाद से वक्फ अमेंडमेंट जो ये बिल है उसको लेकर जो मुखालिफत की जा रही है, क्या लगता है? बहुत सारे ऐसे राजनीतिक जानकार हैं जो ये बात भी बोल रहे हैं कि पीडीपी इसको लेकर भुनाना चाहती है और कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल क्रिएट करने की पीडीपी कोशिश कर रही है और अपनी जमीन खोजने की कोशिश में जुटी है, और ये एक मुद्दा पीडीपी को मिला है। देखिए, बिल्कुल लगातार पार्टियां, जो पॉलिटिकल पार्टियां जम्मू कश्मीर की है वो एक दूसरे पर लफ्जी तनकीद जो है वो लगा रहे हैं कि ये इस चीज को एग्जैजुरेट कर रहे हैं। वही अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप की हम बात करें या सेंट्रल लीडरशिप की बात करें तो उनका ये कहना है कि जो एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स हो रही थी वक्फ में, जो अनअकाउंटेबिलिटी थी, तो उसको कहीं ना कहीं पे देख के जो है इस वक्फ बिल को अमेंड करना पड़ा। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर में कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कई ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन्होंने इस बिल को अपोज किया और ये कहा कि ये बिल जो है बिल्कुल मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ है और इससे कहीं ना कहीं पे मुसलमानों को खर्चा है। तो वही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर मैं बात करूं तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो लीडरशिप है, चाहे हम जम्मू कश्मीर की असेंबली की बात करें जहां पर पीडीपी के 3 एमएलए हैं, या असेंबली से बाहर की बात करें तो लगातार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से इस बिल को लेकर एहतजाज किया जा रहा है। ना कि खाली इस बिल को लेकर, बाकी जो मुद्दे हैं उसको लेकर भी लगातार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है एहतजाज कर रही है और लगातार जो है इन मुद्दों को उठा रही है। वही पीडीपी की जो लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप है, उनका यह कहना है कि बाकी सारे जो मसले उसको परे करके पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बात करनी जरूरी
जरूरी है, क्योंकि अगर हम कश्मीर की बात करें तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। और जो लेकिन बुरहान, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पर बात की जा सकती है। पीडीपी बेरोजगारी का मुद्दा उठा सकती है, डेली वेजर्स को उनका हक देने का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर ही क्यों मुद्दा उठा रही है पीडीपी, और क्या लगता है आपको कि क्या इसका पीडीपी को वाकई फायदा मिलेगा? देखिए, बिल्कुल मैं वही बात कह रहा हूं कि हमने भी कई ऐसे सीनियर लीडर जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है उनसे बात की, और यही सवाल हमने उनसे भी किया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर ही क्यों एहतजाज किया जा रहा है, जबकि लोगों के कई ऐसे मसले हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाना लाजमी हो। तो उनका ये जवाब था कि पहले जहां पे मजहब की बात आएगी वहां पे सारे जो मुद्दे हैं उनको साइड करके पहले जो हमारे मजहब पे अटैक किया जा रहा है, जो मुस्लिम कम्युनिटी पे अटैक किया जा रहा है, उसको उजागर करना जरूरी है। इसलिए बाकी सारे मुद्दे साइड छोड़ के वो इस जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश की गई इसके खिलाफ जो है एहतजाज कर रहे हैं, ये उनका कहना है। जी, आपने लीडरान से ये सवाल किया बुरहान की ये जो बिल है वो अब कानून बन चुका है और दोनों असेंबली से पास हो चुका है, दोनों सदनों से पास हो चुका है, लोकसभा विधानसभा, और इसके बाद अब ये राष्ट्रपति की मोहर लगते ही कानून में तब्दील हो चुका है। तो ऐसे में इसके खिलाफ एहतजाज कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि टाइम वेस्ट यानी समय की बर्बादी ही है? देखिए, बिल्कुल आज जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से पुलवामा में प्रोटेस्ट किया जा रहा था इस बिल को लेकर, तो यही सवाल हमने लीडर से किया, यही सवाल हमने जो एमएलए त्राल रफीक अहमद नायक है उनसे किया। उनका ये कहना है कि हमने इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, और उन्हें उम्मीद है जहां पर जो रिलीजियस सेंटिमेंट थॉट हुए हैं, जो लोगों के जो रिलीजन के खिलाफ जो जंग छेड़ी गई है, कहीं ना कहीं पे लोग इससे परेशान है, और सुप्रीम कोर्ट जो है इस चीज का नोटिस लेकर वो फैसला सुनाए जो मुस्लिम कम्युनिटी के हक में हो। उनका ये कहना है कि अगर पार्लियामेंट की जानिब से इस बिल को पास किया गया है, वही जो प्रेसिडेंट है उनकी जानिब से भी इस बिल को एक्सेप्ट किया गया है, तो उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम पावर है, और लोगों का या रिलीजियस सेंटिमेंट्स को देखकर सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा जजमेंट सुनाएगी जो मुस्लिम कम्युनिटी के हक में हो।